हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज है सितंबर और 3 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर 2 सितंबर। 2 सितंबर को आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। हाल ही में इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को 11:50 श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। यह भारत का पहला सोलर मिशन है। यह क्रोमोस्फीयर और कोरोना सहित सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करेगा और इसमें 7 पेलोड हैं। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से 15 मिलियन किलोमीटर दूर L1 कक्षा में रखा जाएगा, यानी यह सूर्य से सीधा संपर्क नहीं बनाएगा, केवल पृथ्वी से 15 मिलियन किलोमीटर दूरी आदित्य L1 में से स्थापित किया जाएगा और यह पृथ्वी से सूर्य की दूरी का 1% है और L1 कक्षा में पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। बात करें आदित्य L1 के उद्देश्य के बारे में तो यह क्रोमोस्फीयर और कोरोना की खोज, कोरोना मास इंजेक्शन CME का अध्ययन करेगा, सौर कोरोना के तापमान रहस्य को समझेगा और सौर पवन उत्पत्ति को समझेगा। यह है हमारा आदित्य L1। इसकी 4 स्टेज हैं। रॉकेट का नाम है PSLV C57 और इसकी फर्स्ट स्टेज है वो है सॉलिड फ्यूल वाली, सेकंड स्टेज है लिक्विड स्टेज और जिसके इंजन का नाम है विकास, थर्ड स्टेज है सॉलिड वाली और फोर्थ स्टेज है लिक्विड फ्यूल। आप सभी जानते हैं सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य मुख्य रूप से रासायनिक तत्व हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। सूर्य का वायुमंडल 4 भागों से बना है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, संक्रमण क्षेत्र, कोरोना और हीलोस्फीयर। हाल ही में षणमुगरत्नम ने कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो राइट आंसर सिंगापुर। जी, षणमुगरत्नम भारतीय मूल के अर्थशास्त्री और पूर्व वरिष्ठ मंत्री हैं। षणमुगरत्नम ने 2011 के बाद सिंगापुर के पहले राष्ट्रपति चुनाव में 70% से अधिक वोट जीते हैं। षणमुगरत्नम जी ने 2011 से 2019 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया और अपन रामनाथन और चेगारा वैटिल देवन नायर के बाद षणमुगरत्नम जी सिंगापुर के तीसरे भारतीय मूल के राष्ट्रपति होंगे। बात करें सिंगापुर के बारे में तो सिंगापुर समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया में से एक द्वीप देश है। इसके प्रधानमंत्री ली सियन लॉन्ग है और इसकी राजधानी भी क्या है? सिंगापुर नगर है। क्वेश्चन है, हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो A+ का। यह है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी। ग्लोबल फाइनेंस ने शक्तिकांत दास को दुनिया के केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में पहले स्थान पर रखा है। जो अन्य गवर्नर है वो स्विट्जरलैंड के थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के गुएन थी होंगे, जिन्हें A+ का दर्जा दिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ रिपोर्ट कार्ड 1994 से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा यह एक वार्षिक प्रकाशन है और यह 101 महत्वपूर्ण देशों और क्षेत्र में केंद्रीय बैंक गवर्नर के प्रदर्शन का आकलन और ग्रेडिंग करता है, जिसमें यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरिबियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। अक्टूबर में पूर्ण सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 रिपोर्ट और ग्रेड सूची जारी की जाएगी। बैंक गवर्नर जिन्हें A और A+ का दर्जा दिया गया है, शक्तिकांत दास A+ जो भारत के हैं, थॉमस जे जॉर्डन A+ जो स्विट्जरलैंड के हैं, न्यूगेन थी होंग A+ जो वियतनाम के हैं, रॉबर्टो कैंपस नेटो A ब्राज़ील के, अमीर यारो A इजराइल के। बात करें RBI के बारे में तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। इसके पहले जो गवर्नर थे वो थे ऑसबर्न स्मिथ, 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल और इसके 25वें हाल ही में गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला पेशेवर फुटबॉल टूर्नामेंट क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर लद्दाख। लद्दाख में हाल ही में क्लाइमेट कप 2023 शुरू हुआ है और ये 7 दिवसीय कार्यक्रम लेह के स्पुत्विक में ओपन एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 4 टीम भाग ले रही हैं। दिल्ली फुटबॉल क्लब, तिब्बतन नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, लद्दाख प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब और लद्दाख स्टेट टीम। ओपन स्टेडियम लद्दाख की अत्याधुनिक खेल सुविधा है।
यह स्टेडियम समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसमें कृत्रिम घास लगाई गई है जो अत्यधिक प्रतिकूल और मौसम में भी बनी रह सकती है। यह स्टेडियम हाल ही में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया गया था। इसमें 30,000 दर्शकों के बैठने की सुविधा है और यह विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर बने स्टेडियम में शामिल है। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को किसका दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर नवरत्न का। हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में एक समूह है जो केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की वित्तीय सहायता से संपन्न है। इससे पहले ये कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त था, अब उसे नवरत्न का कंपनी बना दिया गया है। बात करें राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष व एमडी हैं एससी मुदगेरीकर। आरसीएफ भारत में चौथा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला उर्वरक उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एफटीआईआई पुणे के अध्यक्ष के रूप में किसे नामांकित किया गया है? तो आर माधवन को हाल ही में एफटीआई पुणे के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता आर माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान एफटीआई पुणे के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये एफटीआई के गवर्निंग काउंसिल के रूप में भी कार्य करेंगे। माधवन का नामांकन उनकी फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट की सफलता के बाद हुआ है, जिसे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, क्योंकि रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ के हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा। 2023 को उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान योजना के तहत उड़ीसा के उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जिसमें भुवनेश्वर के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत की गई। बात करें उड़ीसा के बारे में, तो यहाँ पर लोकेट है उड़ीसा। उड़ीसा को राज्य का दर्जा दिया गया था 1 अप्रैल 1936 में। राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल है गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें। बात करें उड़ीसा के करंट अफेयर के बारे में, तो उड़ीसा सरकार ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उड़ीसा के 57 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा। उड़ीसा सरकार बैंक रहित ग्राम पंचायतों में सीएसपी प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलेगी। के करंट अफेयर का क्विक रीजन कर लेते हैं। किस राज्य के चकवा चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो असम के। युद्धपोत महेंद्रगिरी को कब लॉन्च किया गया? 1 सितंबर को। हाल ही में किस राज्य ने गृहलक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर। हाल ही में किस भारतीय को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो आर रविकन्नन। अमृत कलश यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई? तो दिल्ली से।